नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लिया कर लें, और एक काम तो ज़रूर करें जो ये बताएगी, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है नेशनल स्टार्टअप डे। पीएम मोदी जी की एक वीडियो है, एक स्टार्टअप है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप डे इनोवेशन। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसलिए मैं मानता हूं स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप से एनवायरनमेंट की ये स्पिरिट हमारे यहां डेवलपमेंट को लेकर रीजनल और जेंडर डिस्पैरिटी की समस्या का भी समाधान कर रही है। पहले जहां बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में ही बड़े बिजनेस फलते फूलते थे, आज देश के हर राज्य में 625 से अधिक जिलों में कम से कम एक स्टार्टअप है। सही। आज करीब आधे स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है। ये सामान्य गरीब परिवारों के युवाओं के आइडिया को बिजनेस में बदल रहे हैं। जबरदस्त। इन स्टार्टअप्स में आज लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल। साथियों, जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी। सही। लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। बड़ी बात। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है, और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल। भारत की जो विविधता है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी डायवर्सिटी हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी है। बिल्कुल। हमारे यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स इसी डायवर्सिटी के मैसेंजर हैं। बिल्कुल। सिंपल डिलीवरी सिस्टम से लेकर, सर्विस से लेकर पेमेंट सॉल्यूशन और कैब सर्विस तक आपका विस्तार बहुत बड़ा है। जबरदस्त यार। आपके पास भारत में ही डाइवर्स मार्केट्स, डाइवर्स कल्चर्स और उसमें काम करने का इतना बड़ा अनुभव है। इसलिए भारत के स्टार्टअप खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। सही। इसलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल न रखें, क्या ग्लोबल बनाएं। लोकल ना रखें, ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, लेट अस इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फ्रॉम इंडिया। क्या साथियों, आजादी के अमृत काल में ये सबके लिए जुट जाने का समय है। सही। ये सबका प्रयास से लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का समय है। सही। मुझे खुशी हुई जब एक ग्रुप ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर अहम सुझाव दिया। गति शक्ति प्रोजेक्ट में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसका उपयोग
ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किया जा सकता है। सही। इस मास्टर प्लान में आज ट्रांसपोर्ट, पावर, टेलीकॉम सहित पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मल्टी मॉडल और मल्टीपर्पज एसेट्स के निर्माण के इस अभियान में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपका पार्ट बहुत इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए चैंपियंस के निर्माण को भी बल मिलेगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, चीप मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े अनेक सेक्टर्स में देश के एम्बिशियस प्लान्स आपके सामने हैं। हाल में नई ड्रोन पॉलिसी लागू होने के बाद देश और दुनिया के अनेक इन्वेस्टर्स ड्रोन स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से करीब 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर ड्रोन कंपनियों को मिल चुके हैं। ओके। सरकार बड़े पैमाने पर गांव की प्रॉपर्टी की मैपिंग के लिए आज ड्रोन का उपयोग कर रही है, स्वामित्व योजना के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. जी जनाब, बहुत ही जबरदस्त वीडियो। मोदी जी जो भी कह रहे थे, एक एक वर्ड जैसे दिल पर लग रहा हो मेरे। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि मोदी जी जो हैं बहुत ही एक एजड इंसान है, बायसे रिस्पेक्ट हैं। अच्छा ठीक है ना, तो ठीक है ना। ज़्यादातर जो है ना इस तरह की जो एज होती है या इस तरह की एक उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, वो वाला एक्सपीरियंस कौन सा होता है? अपने दौर का, अपनी चीज़ों का। लेकिन मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ, बहुत ही शौक हो रहा हूँ कि आज के दौर के हिसाब से जो आज के दौर की ज़रूरतें हैं, जो आज के दौर में होना चाहिए, इन फ्यूचर होना चाहिए, उन चीज़ों को कितने खूबसूरती से वो समझ रहे हैं, समझते हैं और बाकायदा दूसरों को उस बात का बता रहे हैं कि आपने इन फ्यूचर आगे क्या करना है और किस तरीके से तरक्की होनी है। अच्छा मेरी एक बहुत बुरी आदत है, वो ये है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा मेमोराइज नहीं कर पाती। कचरा तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। बिल्कुल मतलब कोई कुछ भी बोले तो अब इतना नहीं याद रह पाता, लेकिन मोदी जी से रिलेटेड कोई भी बात हो तो मुझे याद रह जाती है। और स्पेशली जो बातें वो अपने मुंह से खुद अदा कर रहे होते हैं, जो वो खुद बोल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मुझ पर बहुत असर अंदाज हो रही होती है। तो अक्षय कुमार जी का एक इंटरव्यू था जिसमें वो मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने एक बात बोली थी कि जब मैं सीएम था और उससे पहले से जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी और जब से मतलब जनता के लिए काम कर रहा था, मुल्क के लिए काम कर रहा था, तो मैंने वो जो 8-10 साल लगाए मेरे ट्रेनिंग में, जो मेरा अरसा लगा, तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल बहुत कुछ समझा कि कंट्री के लिए क्या अच्छा है, जनता के लिए क्या अच्छा है, आवाम के लिए क्या अच्छा है, कौन सी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, कौन सी पॉलिसीज़ ख़तरनाक हैं, कौन सी चीज़ें हक में बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग हुई ना मेरी, उसके बाद मैं इतना मंच गया हूँ कि अब जब मैं पीएम बना हूँ, यानी कि इंडिया का, पूरे इंडिया का मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, तो अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कौन से स्टेप्स लेने हैं, मेरे मुल्क के लिए क्या खतरनाक है, मेरे मुल्क के लिए क्या अच्छा है। तो शायद यही वजह है कि मोदी जी को अभी पता है कि आजकल के दौर के हिसाब से कैसे चलना है, आवाम को कौन कौन से इंसेंटिव देने हैं, आवाम को किस तरीके से उभारना है, आवाम को किस तरीके से, अब जैसे बिजनेस है, इनोवेशन की तो पूरी दुनिया है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को इनोवेट करके पेश करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आपका प्रेजेंटेशन एक अलग ही असरअंदाज होता है लोगों पर, दुनिया पर। उन्होंने ये वाली जो बात कही कि लोकल नहीं रखें, आप अपने बिजनेस को लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल करें, आलमी तौर पे लोग आपको जाने। अच्छा 42 यूनिकॉर्न्स अभी हैं, एक वीडियो भी हमने देखी थी यूनिकॉर्न्स की, 53 हो गए थे। हाँ। और इस वीडियो में 42 बताया जा रहा है और इसी मेरे ख्याल में उसमें ही सेंचुरी तक का टारगेट है कि 100 यूनिकॉर्न हो जाएंगे। लास्ट ईयर 1-2 अगर कंपनीज भी पूरे एयर के अंदर यूनिकॉर्न बन जाएं तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की एक भी नहीं है, 3-4 थी, वो भी मतलब फॉरेन के कंट्री से, जो ओवरसीज लोगों ने आके किया था, बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी नहीं है। तो 42 यूनिकॉर्न सिर्फ 2021 में, कमाल। आप खुद बताएं बड़ी बात है कि नहीं है? कमाल। और मजीद आगे बढ़ेगा ये आगे। अच्छा एक चीज़ और मैंने नोट की है
कि स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टअप का जो क्रेज़ है, या स्टार्टअप की जो फीलिंग है, या स्टार्टअप के बारे में जो, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब है कि रुझान है। और उनकी एक अक्सर मैंने देखा है कि कई लोगों ने एक अच्छी जॉब्स छोड़ के स्टार्टअप लिया और अपने ही कंधों पे, अपने ही पैरों पे मतलब है कि एक रिस्क लिया, एक अपनी ही सोच को मतलब प्रैक्टिकल किया उन्होंने, कि उनके सोच में, उनके जहन में जो आइडियाज़ थे, उन आइडियाज़ पे उन्होंने काम किया, कामयाब हुए। आपको याद है कि एक वीडियो पे उन्होंने रिएक्ट किया था, मोमोज वाली वीडियो, जिसमें वो फैशन डिज़ाइनर थी, उनकी जो फियांसी थी, और वो जो लड़का था जिन्होंने स्टार्ट करा था अपना स्टार्टअप, मोमोज का स्टार्टअप स्टार्ट किया था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट, तो वो खुद भी ऑफिशियली कहीं जॉब करते थे, और दोनों ने अपना जॉब छोड़ा कि हम किसी के लिए काम क्यों करें, हम जो भी करें अपना करें। बिल्कुल। तो ये वाली जो चीज़ है ना, कि छोटा करें, कम से कम करें, छोटे से स्टार्ट करें, लेकिन अपना करें। हम किसी की मुलाजमत क्यों करें? हम जितनी एनर्जी, जितना माइंड, जितना दिमाग, जितनी मेहनत किसी और के लिए करते हैं, वो क्यों ना खुद के लिए करें, क्यों ना अपना स्टार्टअप करें, अपना बिजनेस करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त सोच। इत्तफाक हुआ था कि मैं फेसबुक पे वीडियोस देख रहा था, तो पता नहीं कोई इंडियन एक पेज था, उसकी वीडियो मेरे सामने आ गई थी। तो अच्छा, एक तो स्टार्टअप, मतलब मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ कि इंडिया वाले अपना बिज़नेस तो कर रहे हैं, अब ये अपना बिज़नेस का सोचते हैं। कई मैंने ऐसे बिज़नेस देखे इंडिया के अंदर, उस पेज के अंदर ज़्यादातर उन बातों पे कई लोगों ने वो वीडियो देखी भी होंगी, जब मैं जिक्र करूँगा, नाम तो मुझे वीडियो का याद नहीं है, लेकिन उसमें स्टार्टअप या बिज़नेस के हवाले से जिक्र हो रहे थे। तो अक्सर लोगों ने ऐसे बिज़नेस स्टार्ट किए जो माहौल को कम पॉल्यूशन दें, या किसी भी तरीके से माहौल से पोल्यूशन को कम करें, अच्छा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। हाँ, इतने ज़बरदस्त स्टार्टअप। मिसाल के तौर पर एक खातून ने जितने भी रैपर्स होते हैं, लेस चिप्स के, पापड़ के, किसी भी चीज़ के रैपर होते थे, उन सब रैपर्स के ज़रिए से हैंड बैग बनाए उसने, और आम ख़वातीन को काम दिया उसमें। आम ख़वातीन, पुराने दौर में जो चक्रा चलता है ना, उसके ज़रिए से उन्होंने हैंड बैग बनाए। चक्रा गया, यानी कि पहले दौर में मशीनों के बगैर धागा बनता था, फिर उससे कपड़ा बनता था, फिर उससे चीज़ें बनती थी ना, तो एक चक्की होती है, चक्रा सा, जिससे धागा बनता है। तो उस प्लास्टिक को पहले क्रैश कर रहे हैं, फिर उससे धागा बना रहे हैं, हाथ से हैंड बैग बना रहे हैं प्लास्टिक के शॉपर से, यानी कि उनको रिसाइकिल कर रहे हैं। रिसाइकलिंग हो गई ना ये तो। प्लास्टिक का शॉपर 5000 साल तक रिसाइकिल नहीं होता, वो दुनिया में पोल्यूशन फैलाता रहता है, प्लास्टिक का एक शॉपर। अच्छा, इसी तरीके से एक शख्स की अम्मी जूस की शॉप थी, उसकी जूस बेचते थे वो। तो उन्होंने सोचा मैं क्या यूनिक करूं, तो उन्होंने क्या किया कि जिस जूस का वो शरबत बना के देते थे प्लास्टिक के उसमें, तो उन्होंने सोचा कि प्लास्टिक ज़िंदगी भर के लिए हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है। मतलब मैं, कितनी खूबसूरत सोच है उसके बाद। फिर उन्होंने क्या किया कि जिस फ्रूट का वो जूस देते थे, उसी का जो खौल होता था ना, उसका जो छिलका होता था, यानी तरबूज है, तो उस तरबूज के अंदर ही उनको जूस देने लग गए, उन्हीं के अंदर देने लग गए। तो कुछ लोगों ने अजीब सा समझा, कुछ लोगों ने शुरू में अवॉइड किया, लोगों ने आना छोड़ दिया, एक दो ने वीडियोस बना के अपलोड कर दी, लोग बाकायदा उनकी दुकान पे टूट पड़े, वायरल हो गया वो। इस तरह से बहुत सारी ऐसी मिसालें कि छोटी वीडियो होती हैं उनकी। तो मैं मैडम बड़ा हैरान, बड़ा इंस्पायर इंडियंस यंग लोगों से हुआ कि एक तो अपना फ़ायदा, बिजनेस तो सोच ही रहे हैं, पूरी दुनिया का भला सोच रहे हैं कि यार, मैं हैरान कि यार उनको पोल्यूशन का, उनको एनवायरनमेंट का, उनको प्लास्टिक का इतना ज़्यादा एहसास। कई वीडियो देखी थी मैंने। हमारे पाकिस्तान में एनवायरनमेंट का इतना नहीं है, पोल्यूशन का इतना अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और ये हार्मफुल है। इसके ऊपर आप किसी से बात कर लें तो उसे समझ नहीं आता क्या बोलूँ। बहुत जैसे आंखें खुली है ना हमने, तो हमने यही सब पॉल्यूशन देखा है, इसी तरीके से स्मॉग, धुआं, डस्ट, तो हमें ये ऑड नहीं लगता, हमें अजीब नहीं लगता, हमें कॉमन लगता है। हाँ, हमें कॉमन लगता है, हमें लगता है हर जगह ऐसे ही है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, इसकी रोकथाम। यूएनओ, मतलब वर्ल्ड यूएनओ इस पे काम कर रही है। नितिन गडकरी जी, मैंने देखा वो बड़े कोशिश हैं, वो बहुत कोशिश हैं इस चीज़ को लेकर कि पॉल्यूशन कम से कम हो। अच्छा, आपको पता है जापान में 2030 में पेट्रोल गाड़ियों पे पाबंदी लग जाएगी। अच्छा, जापान में 2030 तक मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आना लाजमी है, कि यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही हों, और उन पे फ़ायदा देगी हुकूमत, यानी कि उस पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा कि आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, आप इसको रिप्लेस करेंगे इस गाड़ी में, तो हम आपको ये देंगे। तो 2030-40 तक तो जापान में तो ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया में जापान के पीछे चल रहा है।
इंडिया भी इलेक्ट्रिक पे आ रहा है। और हमारे यहाँ अच्छा जापानी गाड़ी कितने की 2.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख की, हमारे यहाँ 25-30 लाख तक की पहुँचती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैंने इंडियंस की जो सोच देखी स्टार्टअप की, वाकई, और मोदी जी के मुंह से भी हमने सुना, और उन्होंने भी लोगों को एक राह दिखाई। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।